भाई इस वक्त जैसा कि हमने आपको बताया तकरीबन सभी सूबे इस का शिकार हैं और सैलाब और बारिशों की नागहानी आफत है जो कि हमारे सर पे इस वक्त मौजूद है। बलूचिस्तान के बाद सिंध में भी तबाही और बर्बादी के मनाजिर देखने में आ रहे हैं। जैसे कि हेडलाइंस में भी हमने आपको बताया हैदराबाद, लड़काना, सखर, नवाबशाह, जामशोरों समेत दीगर जो असला है यहाँ पे इस वक्त इंतहाई बुरे हालात हैं। निज़ाम ज़िंदगी रुकसा गया है। 2,28,000 से ज़्यादा मकानात मलियामेट हो चुके हैं। 15,46,000 एकड़ पर जो खड़ी फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचा है, बल्कि तबाह हो चुकी हैं। जो गरीब थे उनकी जमा पूंजी पानी में बह गई है। सर पे छत नहीं रही, खाने पीने की अशिया नहीं है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, बेबस मुतासरीन हैं, मकानों के मलबे पर बैठे हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। और लड़काना की हम अगर बात करें जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी का शहर है, बेबस मुतासरीन पर राशन से भरा ट्रक गिर गया जिससे एक शख्स की जान भी चली गई इतलात के मुताबिक। और अगर मजमूई तौर पर हम सिंध को देखें तो अब तक 244 अफराद के जाँ बहक होने जबकि 700 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इत्तलात अब तक मौसूल हो चुकी है। सैलाबी रेले से मुतअद्दिद सड़कें और रेलवे ट्रैक भी तबाह हो चुके हैं। शहरों के एक दूसरे से राबते भी मुनक़ता हो चुके हैं। हर सू तबाही की दास्तानें हैं। अगर ये कहा जाए कि हर तरफ क़यामत सुगरा का मंजर है तो गलत ना होगा। सूबाई हुकाम के मुताबिक मुतासरा अफराद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए तकरीबन 40 अरब रुपए दरकार होंगे, जबकि महकमा तालीम सिंध ने सूबे में मजीद बारिशों की पेशगोई के बाद तमाम सरकारी स्कूल और कॉलेज आज से 2 दिन के लिए बंद कर दिए हैं। कराची के भी कई अजला में कई फुट पानी खड़ा है, जिसके बाद शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मजीद बारिशों की भी पेशगोई की जा रही है। मुसल्लह अफवाज के जवान अपनी जान खतरे में डालकर अपने हमवतनों की मदद के लिए पेश हैं। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत भी मुतहरिक हमें नजर आ रही है। हुक्मरानों की जानिब से मुतासरा इलाकों के दौरे तो किए जा रहे हैं, लेकिन मुतासरीन की जानिब से इमदाद ना मिलने का शिकवा भी सामने आ रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ शर्जील इनाम मेमन साहब मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात सिंध हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम मेमन साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। अब सूरत हाल कुछ इतनी हौसला अफजा नहीं है। सिंध के 23 अजला को भी आफतज़दा करार दिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल हम आपसे चाहेंगे कि जानें, उसके बाद फिर फर्दर हम इमदाद के और जो मुतासरीन की बहाली का एक प्रोसेस है उस पर भी हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। आपने जो इंट्रो में कहा बिल्कुल ये बात हकीकत है कि बहुत ज्यादा इस बार बारिश हुई है और बारिश और फिर जो पानी आ रहा है उसकी वजह से मुसलसल जो दरिया में लेवल पानी का बढ़ रहा है, ऊपर से बारिशें रुकने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त मैं अगर हैदराबाद में बैठा हूँ तो हैदराबाद में कल दोपहर से नॉन स्टॉप अभी तक हम बात करेंगे बारिश चल रही है और रुक नहीं रही है। और जो भी जमीनें हैं, ज़रूरी जमीनें हैं, लोगों के घर हैं, वो उस वक्त सब डूबे हुए हैं। और जो भी लोग उसमें अफेक्टेड हुए हैं उनको सेफ जगहों पर गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है। कुछ लोगों को स्कूल में, कुछ हॉस्पिटल में और जितनी सरकारी इमारतें हैं वहाँ लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जो जैसे पानी भी बढ़ रहा है और जब ये भी हो रहा है तो काफ़ी जगहों में ब्रीचेस भी लग रहे हैं और ब्रीचेस को भी गवर्नमेंट जो है वो फिर फिक्स कर रही है। और इस वक्त पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी मौजूद है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद भी फील्ड में मौजूद है। चीफ मिनिस्टर सिंध काफी दिनों से फील्ड में मौजूद है और तमाम जितने भी मिनिस्टर हजरात है और एमपीज एमएनएज हैं, हर कोई इस वक्त मौजूद है और वो लोगों को रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त हमारी जी फर्स्ट प्रायोरिटी है लोगों की जान बचाना और उनको महफूज मुकामात पे शिफ्ट करना। जहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं फिर उनको हम लोग उस वक्त कुक फूड जो है, बना बनाया खाना जो है वो वहाँ पे फराहम कर रहे हैं और मेडिकल की सहूलियात दे रहे हैं ताकि वहाँ पे कोई खुदा न खासा गैस्ट्रो वगैरह की बीमारी ना हो। और उनको ताकि बारिशें हैं तो ज़रा लोग लकड़ी जला के भी नहीं सब खाना बना सकते, क्योंकि तो बारिशें हैं और लकड़ियाँ भी गीली होती हैं तो उनके लिए कुकिंग करना भी बड़ा अजाब होता है। तो हम लोग मुख्तलिफ जगहों से खाना बनवा के उन तमाम जो रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि लोगों को कम से कम फूड क्राइसिस ना हो। तो इस वक्त गवर्नमेंट की हर चीज़ के लिए मौजूद है, कर रही काम। डेफिनेटली कुदरती आफत है और इस तरह की आफतें पहले भी आई हैं, पहले भी इनको फेस किया गया, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा ये है। मेरा सवाल यही था कि इस तरह की आफतें पहले भी आई हैं, उसका और इसका क्या कंपैरिजन है, उससे ये कितनी शदीद इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़राब सूरत हाल है, एक तो ये बता दीजिए। दूसरा ये कि क्या कोई आपकी हुकूमत ने कोई मैकेनिज्म बनाया है जिसके तहत ये सारी इमदादी सरगर्मियाँ की जाएंगी, चूँकि इतना बड़ा नुकसान है जहाँ पर लाखों लोग बेघर हुए हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई तरीक़ाकार चाहिए होगा जिसके तहत ये सारा अमल प्रोसेस वाइज किया जाए। तो क्या ऐसा कोई तरीक़ाकार बनाया है आपने? मैं आपको बताऊँ, आपकी बात बिल्कुल सही है और ये शायद तो टेक्निकल भी है। टेक्निकल इस तरह है
कि लोगों के लिए सबसे बड़ा रिलीफ तब है कि जब पानी निकाला जाएगा। अब जमीन जो है वो ज्यादा पानी एक्सेप्ट कर नहीं रही है, पानी का लेवल बहुत ज्यादा है। जब आप जिन कैनाल्स के जरिए आप पानी को निकालते हैं, इस वक्त वो भी फुल है, तो लोग अगर अपने मिसाल के तौर पर अगर मेरा घर डूबा हुआ है और मुझे पानी निकालना है, अगर तो कैनाल ऑलरेडी ओवर टॉप हो रहे हैं, तो उस तरीका है कि पहले पानी को निकाला जाए। एक जब पानी निकलेगा और फिर जब कुदरत एक नेचुरल तरीके से पानी निकलता है और एक हम ड्रेन्स के जरिए पानी निकालते हैं। तो जब ड्रेन्स के जरिए, तो इस वक्त पानी निकालना मुश्किल है काफी, क्योंकि पानी का लेवल बहुत ज्यादा आ रहा है। और अभी भी मेरा जो मुझे इत्तला है कि आज भी शायद सक्खर बैराज 6 लाख क्यूसेक तक पहुंचे। हमारी कोशिश ये कहीं पे कोई ब्रीच ना पड़े, पहला तो ये ठीक है। खुदा न खासा ब्रीच पड़ता है तो वो फिर बहुत ज्यादा बुरी सूरत हाल होती है। ब्रीचेस को रोकने के लिए सारा इरिगेशन का अमला और सारे जितने गवर्नमेंट के अमले हैं वो सब मौजूद हैं। कल परसों रात को भी जहाँ पे मेरी ड्यूटी थी वहाँ पे कोई 8 ब्रीचेस पड़े थे, क्योंकि फौरी तौर पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की मर्जी की मदद से सबने उन ब्रीचेस को हमने रोक दिया, उनको कवर कर दिया, और ताकि पानी कहीं ओवरटॉप ना हो, गाँव के गाँव ना डूबे। अच्छा शर्जील साहब, आपने ये तो मेंशन किया कि आपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं और तमाम तर मशीनरी मुतहरिक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं, हम सुबह भी जिक्र कर रहे थे कि उनको अभी तक उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका, और यहाँ पे जिस तरह से इमदाद है, क्या आपके नोटिस में है कि ऐसे इलाके मौजूद हैं, या आपके मुताबिक उन तमाम इलाकों में इमदाद और रिलीफ की जो सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं, और कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे जो जिस हिसाब से तबाही हुई है उसको आइडेंटिफाई ना किया जा सके? तो मैं बोलूँ इसको थोड़ा हम कैटेगराइज कर लेते हैं। एक कैटेगरी तो ये है, देखिए ना, इसमें एक जो सबसे बड़ा नुकसान लोगों का हुआ है वो हुआ उनका क्रॉप्स का नुकसान, ठीक है। जो उनकी खड़ी फसलें थी जो कि जिनकी मालियत अरबों रुपए में है, छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरे सिंध की जमीन देखें तो बिलियंस ऑफ रुपीज में, शायद बिलियन से भी ऊपर पैसों की जो क्रॉप्स हैं वो लोगों की तबाह हो गई है, ठीक है। एक तो उनका मुआशी नुकसान हुआ है बहुत बड़ा और तारीखी नुकसान हुआ है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी ये है कि जी उन लोगों को कुछ गांवों में पानी आए हैं, ठीक है, कुछ लोगों के घर डूबे, जिनके घर डूबे उनको तो फौरी तौर पर शिफ्ट किया गया सरकारी इमारतों में, और जो भी सरकारी इमारतों में जहाँ शिफ्ट किया जाए वहां पे गवर्नमेंट जो है वो, मैंने जैसे बताया, कुक फूड और बाकी इस तरह की चीजें पहुंचा रही है ताकि वहां पे खुदा ना खासा कोई फूड क्राइसिस ना हो। एक कैटेगरी ये है कि जी कुछ लोगों के घर बच गए हैं लेकिन उनका जमीनी रास्ता नहीं है, ठीक है। अब जहाँ पे घर बच गए तो अपने घरों में महफूज है, और काफी डेफिनेटली जब गवर्नमेंट ने वार्निंग देती है तो काफी लोग जाते नहीं है अपना घर छोड़कर, और ये नेचुरल एक प्रॉब्लम है। और ये सिर्फ मैं सूबे की बात नहीं करूंगा, ये पूरे दुनिया में ज्यादा ये फिनोमिना है, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में जो देही इलाके हैं वहाँ ये ज्यादा फिनोमिना है कि लोग अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। जब शहरों में भी इनफैक्ट वार्निंग आती हैं तो लोग कहते हैं अपने घर में बैठे, घर कोई नहीं छोड़ेगा अपना। तो एक ये अब उन जो लोग घरों में मौजूद है और उनका जमीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है तो उनको मुख्तलिफ तरीके से कोशिश की जा रही है जी कि उनको रेस्क्यू किया जाए और उन तक भी वो चीजें पहुंचाई जाएं। डेफिनेटली जितना भी आपके पास सरकारी अमला होता है, और जब ये अगर आप जमीनी हक़ाइक़ देखेंगे तो जमीन में ये लोग बहुत ज्यादा वहाँ पे तादाद है, वहाँ पे अकेले गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा शर्जील साहब, एक तो बहुत सारे जब ये इमदादी सरगर्मियाँ चल रही होती है ना, आप काफ़ी अरसे से हुकूमत में, आप बेहतर समझते हैं कि बाज़ औक़ात नीचे से ऊपर ओके की रिपोर्ट दी जाती है लेकिन नीचे ओके नहीं होता, यानी कि जो ज़िले इंतज़ामिया है वो मिनिस्टर साहिबान को, आप लोगों को ये हिदायत या MNAs MPs को ये बता रही होती है कि जी सब ठीक है, इमदाद पहुंच रही है, लेकिन बहुत सी जगहों पे इमदाद नहीं पहुंची होती। आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं क्योंकि आप हल्के की पॉलिटिक्स करते हैं। नंबर 1, इसके लिए क्या किया जा रहा है? नंबर 2, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ से लोग हमें वीडियोज़ भेज रहे हैं, हमें कह रहे हैं, जैसे सक्खर का इलाका है और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ से लोग हमें बता रहे हैं कि वहाँ पर अभी तक उन तक इमदाद नहीं पहुँचे, उनके बारे में पता भी नहीं है। तो एक तो ये जो पहला मेरा सवाल है कि इस मैकेनिज्म के ऊपर आप चेक कैसे रखे हुए हैं? चूंकि बिलावल साहब का भी हमने देखा, उन्होंने विजिट किया तो उन्होंने भी कोई डेफिनेटली आपको हिदायत दी होंगी, पार्टी चेयरमैन भी, आपके वजीर खारजा भी हैं, ये भी हमें बताइए कि इस मैकेनिज्म को कैसे आप पॉसिबल बना रहे हैं? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, मतलब पता चल जाता है ये, मतलब, और मैं बताऊँ कि कोई जो सियासी आदमी होता है ना, वो कभी भी सिर्फ सरकारी अमल दरामद की, सरकारी किसी ऑफिसर की ओके की रिपोर्ट पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं हैदराबाद में बैठा हूँ तो मुझे पता है हैदराबाद में किस एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है, जहाँ डी वाटरिंग पूरे शहर में चल रही है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता है कि कौन से इलाके में से पानी खड़ा है, कौन से इलाके में पानी नहीं है। ये मैं कल मतलब लेट 12-1 बजे तक बात बता रहा हूँ, पूरी रात बारिश फिर पड़ी है। डेफिनेटली अब मुझे अभी तक थोड़ी देर में और अपडेट आ जाएगी।
लेकिन जहाँ तक इमदाद और इन चीजों की बात है, जैसे दही इलाका है, दही इलाकों में मुझे पता है कि कौन कौन से गाँव सब डूबे हुए हैं, किस किस गाँवों में हम लोग कुक्ड फूड भेज रहे हैं, कौन कौन से गाँवों में क्या इश्यूज हैं, कहीं कहाँ पे डी वाटरिंग किस तरह हो सकती है। हम लोग डी वाटरिंग का भी तरीके होता है, हमने डी वाटरिंग की मशीन भी हर जगह पहुंचाई हुई है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि कहीं पे पानी निकाला जा सकता है, कहीं पे पानी नहीं निकाला जा सकता। ठीक है। अगर हमें कहीं भी कोई ऐसा स्पेस, कोई नैरो जगह मिल गई, वहाँ हम पानी को शिफ्ट तो ये जो अरेंजमेंट है आपके पास कुक फूड का और शेल्टर्स का और सरकारी इमारतों में लोगों को शिफ्ट करने का, सरकारी इमारतें ऑब्वियसली इतनी ज्यादा तो नहीं होती, हॉस्पिटल स्कूल्स इतने नहीं होते, नुकसान बहुत बड़ा है, तो ये कितने दिनों का इंतजाम है आपके पास, और क्या इसके लिए आप भी विफाक की मदद पर रिलाई कर रहे हैं या सूबा सिंध अपने तहीं भी लोगों की इमदाद कर रहा है, चाहे वो कैश की सूरत में है या दीगर अशिया की सूरत में? इस वक्त सूबा सिंध अपनी तरफ पे मदद कर रहा है सारी। सेकंड नंबर ये कि वफाक की डेफिनेटली हमें हेल्प चाहिए। नंबर थर्ड, मैं समझता हूँ ये सिर्फ वफाक की बात नहीं है, मैं तो आपके इस चैनल के तवज्जुह से अपील करूंगा कि इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज जो हैं वो भी एक्टिव हों। इस वक्त मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जिस वक्त हमारे पास जो प्राइवेट एनजीओज है, प्राइवेट जो फलाई तंजीमें हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें काम कर रही हैं। बिल्कुल, वो भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं। काफी ऐसे इस तरह के ट्रस्ट हैं, काफी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सरजील मेमन साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, आपने जिस तरह से कहा कि इंटरनेशनल इदारे भी आप अपील कर रहे हैं, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने भी ये रिक्वेस्ट की थी यूनिसेफ से, अक़वाम मुत्तहिदा से और दीगर इदारों से कि उन्हें इमदाद दी जाए, कोई रिस्पॉन्स आया है किसी जानिब से? देखिए जी, डेफिनेटली अगर अपील की है तो उसके एक फोरम्स है, फोरम से रिप्लाई आते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम लोग डेफिनेटली हम लोग कह रहे हैं कि इंटरनेशनल इदारे आए, फेडरल गवर्नमेंट भी है, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ उन पर डिपेंड नहीं कर रहे। मतलब अल्लाह करे वो आ जाए, अच्छी बात है, लेकिन मतलब ये नहीं कि अगर वो नहीं है तो खुदा ना खास्ता हम लोग हाथ बात करके बैठ जाएंगे। इस वक्त हम लोग अपनी मदद आपके तहत जो हमारे लोकल वसाइल हैं, जो गवर्नमेंट के वसाइल हैं, जो प्राइवेट वसाइल हैं, जो दोस्त अहबाब के सर्कल्स हैं, जो एनजीओ हैं, उनके थ्रू काम हो रहा है। मतलब ये नहीं, लेकिन ज्यादा बेहतर और ज्यादा सिर्फ अभी तक देखेंगे अभी तक काम गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट तक काम करे कि उनको रेस्क्यू किया जाए और ह्यूमन लाइफ बचाई जाए, उसका कोई खुदा न खासा ना कोई हेल्थ वाइज कोई सानिया हो, ना कोई उनकी फूड शॉर्टेज में सानिया हो, और ना कोई पानी में खुदा न खासा डूबे। ये गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी, ये आपका इमरजेंसी है। लेकिन उसके बाद जो तखमीने लगते हैं कि भाई कितना नुकसान हुआ और कितना चीज हुई, ये जब ये पूरी प्रॉपर हो जाएगी तो मुख्तसरन ये कि फिल वक्त जो ज़रूरी वसाइल आपको चाहिए, चाहे वो शेल्टर की सूरत में या फूड की सूरत में है, वो हुकूमत सिंध के पास मौजूद हैं फिलहाल आपके लिए इमरजेंसी वसाइल की मद में नहीं है या अभी है? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा, 100% मौजूद है। अब जैसे सपोज टेंट्स हैं, अच्छा, ठीक है, मॉस्किटो नेट्स हैं, टेंट्स हैं, और बाकी जरूरी चीजें जो होती हैं वो हमने ऑर्डर की हुई हैं प्राइवेट वेंडर्स के थ्रू, गवर्नमेंट से, एनडीएमए से, पीडीएमए से, और पीडीएमए में प्रोवाइड करी, एनडीएमए में कुछ खेपें आ रही हैं, लेकिन हम लोग वो प्राइवेट वेंडर से भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं कि जी फौरी तौर पे ये चीजें आएं। ठीक है। चलें शर्जील साहब, दाद रसी करें जी, आप हुकूमत में हैं, ताकत में हैं, और इस वक्त लोग मुश्किल में हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप उनकी दाद रसी करें, चूँकि सियासत का सबसे बड़ा जो काम है, सबसे बड़ी जो खूबी है, वो खिदमत खल्क है, अवाम की खिदमत करना है, और यही हमारा एक बुनियादी काम होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपने किया और हमें ताज़ा तरीन इत्तलात दी। इस वक्त आपके पास जो है वज़ीर इत्तलात